Good morning, students. Welcome back to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, children, so let's get started with our studies. Please take out your social science book and open page number 226. Okay, children, so in last class we completed our legislative assembly. Today we are going to start with a new topic, that is legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ रहे थे उसका सबसे अपर हाउस जो होता है वो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट इसका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं वो सब इसमें गिवन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The members of the Legislative Council may not be more than 1/3 of the member of Legislative Assembly. जितने भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उससे 1/3 मेंबर से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होते हैं। ठीक है, नियरली 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो इसमें से अब 1/3 में से जो 5/6 मेंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर में से 5/6 जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल के वो कैसे इलेक्ट होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। वाइल 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और बाकी के जो 1/6 मेंबर है उनको कौन इलेक्ट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो। और वो मेंबर्स कौन होते हैं, जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज में एक्सीलेंट जॉब करी हुई है। 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोर्स। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोर्स कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड अदर लोकल बॉडीज इन द स्टेट। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अच्छा, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर फ्रॉम द पर्सनस हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। और ये उनमें से इलेक्ट करे जाते हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर नहीं हो असेंबली के। 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स। जो 1/12 मेंबर्स होते हैं, अब ये कौन से, जो हमने 1/6 तो हटा दिए, 1/6 तो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। बाकी के बच्चे जो 1/3 मेंबर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोर्स। और 1/3 जो है वो कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाकी के जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टोर्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु हैव बीन इंगेज फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 years इन टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसमें कौन पर्सन कंस्टिट्यूट होते हैं, जो लास्ट 3 years से एजुकेशन फील्ड में हो। ठीक है, विद इन द स्टेट दैट आर नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब जो सेकेंडरी स्कूल्स होती है 10th क्लास तक के स्कूल्स, वहाँ तक के टीचर्स। 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेजुएट। और जो 1/12 मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड बाय इलेक्टरेट्स, वो कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोर्स। और उसमें कौन कंसिस्ट होते हैं, ग्रेजुएट जो हो रखे हैं एटलीस्ट 3 years के लिए ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और पजेसिंग एनी डिग्री इक्विवेलेंट टू एनी सच यूनिवर्सिटी। और ऐसी ही ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट कोई डिग्री इन्होंने ले रखी है ऐसी ही किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब हमने कंपोजिशन तो पढ़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर कौन इलेक्ट करता है, या कौन से मेंबर कितने होते हैं, टीचर्स होते हैं या फिर हमारे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं वो होते हैं, कैसे होते हैं वो हम सब ने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आती डिस्क्वालिफिकेशन। ऐसी कुछ चीज़, ऐसे कोई ग्राउंड जिसके बेसिस पे कोई पर्टिकुलर मेंबर डिस्क्वालीफाइड है, वो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स अंडर विच ए कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इसमें 3 ग्राउंड्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है कि अगर ये मेंबर्स के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है तो वो डिस्क्वालीफाइड है। ही और शी शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉफिट लेता हो, कोई भी चीज़ वहाँ से कमाता हो, यानी कि कुल मिला के वहाँ का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर नहीं हो सकते। सेकंड,
ही और शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो कोई भी ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, ही एंड शी शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड और बैंकरप्ट, वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है टेन्योर, मैंने कल भी बताया था, टाइम पीरियड। लाइक राज्यसभा विच इज़ अ परमानेंट हाउस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा की तरह जो कि परमानेंट हाउस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक परमानेंट हाउस ही होता है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। 1/3 मेंबर ऑफ द काउंसिल रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, जो भी काउंसिल के 1/3 मेंबर है वो हर 2 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह कोई नई मेंबर आ जाते हैं। जो टेन्योर होता है हर एक मेंबर का वो 6 ईयर होता है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो कैसे इलेक्ट होते हैं? थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन टू कैरी आउट इट्स वर्किंग। जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो कौन इलेक्ट किसको करते हैं? चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को, टू कैरी आउट इट्स वर्किंग। ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नीचे स्टेट लेजिस्लेचर का कंपैरेटिव एनालिसिस गिवन है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद भी कहा जाता है। नॉट मोर देन 500 मेंबर एंड नॉट लेस देन 60 एक्सेप्ट स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट में 60 से कम हो सकते हैं लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। 40 से कम नहीं होने चाहिए और विधानसभा से 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉर्मली हैज़ अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स बट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर। 5 ईयर का टेन्योर होता है लेकिन पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। ये भी परमानेंट बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, लेकिन 1/3 ऑफ मेंबर जो है हर 2 ईयर के बाद वो रिटायर होते हैं। मेंबर्स जो है 25 ईयर्स अबाव होना चाहिए और मेंबर्स जो है वो इंडिया का सिटीज़न ज़रूरी है, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम पॉइंट, इंडिया का सिटीज़न होना तो कंपलसरी है ही है और 30 ईयर्स से कम वो नहीं होने चाहिए। ओके, so now let's move on to the next page, that is page number 228, functions of state legislature। अब क्या functions होते हैं state legislature के? लॉ मेकिंग फंक्शन, लॉ मेकिंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग सबसे मेन फंक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। इट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट 3 तरह की लिस्ट होती है। सो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके पास पावर होती है टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट हमारी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में है उनके बेसिस पे या उनसे रिलेटेड कोई भी लॉ हमारी ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये फॉर्म कर सकती है। बोथ द स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों में से कोई भी लॉज बना सकती है जो भी सब्जेक्ट मेंशन है कॉन्करेंट लिस्ट में। बट इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट अराइज, लेकिन किसी भी तरीक़ा का डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो जो लॉ सेंटर ने बनाया है वो ही प्रिवेल करेगा। यानी कि अगर स्टेट ने अलग लॉ बनाया है और सेंटर ने अलग लॉ बनाया है तो जो लॉ माना जाएगा, जो लॉ प्रिवेल करेगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इशू ऑर्डिनेंस, इफ़ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो एक इशू उन पे कर सकते हैं, इशू एंड ऑर्डिनेंस, बट दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय स्टेट लेजिस्लेटर विद इन 6 वीक्स और बिफोर द नेक्स्ट सेशन बिगिंस। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ये जो इश्यूज़ उन पे लगाए गए हैं, इनको अप्रूव करना ज़रूरी है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू विद इन 6 वीक्स के अंदर या फिर उसके पहले जबकि नया सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। इफ़ एन ऑर्डिनेंस फेल्स टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेचर देन इट स्टैंड्स रिजेक्टेड। अगर ये ऑर्डिनेंस फेल हो जाता है, इसको अप्रूवल नहीं मिलता है लेजिस्लेचर से, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। फाइनेंशियल फंक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर का फुल कंट्रोल होता है स्टेट का जितना भी फाइनेंस होता है उस पर। इनके मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? अप्रूविंग एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, जो भी एनुअल बजट है उसको अप्रूव करना और पास करना। कोई भी नए टैक्सेस ये इम्पोज कर सकती है स्टेट्स पे।
एंड रिड्यूसिंग टैक्सेस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं टैक्स रेट जो है उनको ही रिड्यूस कर सकती है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, टैक्सेस रिड्यूस हो ही नहीं सकते क्योंकि जीएसटी हमारे आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें हर एक की उसमें इंक्लूडेड है, लाइक 0% में, और उसमें 5 रेट्स दे देखिए 4 रेट्स गिवन है, तो उसके अंदर वो किसके अंडर वो आता है उसके बेसिस पे होता है। अब ये टैक्स जो है रिड्यूस नहीं हो सकते, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो सकता है, लाइक वो 18% पे जा सकती है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट या बीच के जो रेट्स हैं 8% वाले वो उस पर जा सकती है, ठीक है। तो अलग अलग उनका इस तरीके के हो सकता है, ऐसे अब रिड्यूस नहीं कर सकते लाइक 8% से 7% कर दिया, नहीं, वो दूसरे ही फॉर्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। विदाउट इट्स अप्रूवल द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन ए पेनी, जो लेजिस्लेचर होता है बिना इसके अप्रूवल के स्टेट गवर्नमेंट एक इवन ए सिंगल पैनी भी वो स्पेंड नहीं कर सकती। ओके चिल्ड्रन, सो we will continue this chapter tomorrow. For today your homework is you have to read the chapter and also read the GST. What are the rates of GST? Basic 5 rates हैं GST की, वो आपको read करनी है। Okay children, so we will meet in the next class.